देखा आपने, ये जीत की खुशी कुछ इसी प्रकार से शहादाबाद की रात्रि घुड़दौड़ प्रतियोगिता में जश्न मनाया जा रहा था। कुछ कुछ वीडियो क्लिप है जिसे मैं आवाज़ों के माध्यम से आपको सुनाऊंगा और आगे का क्या क्या खेल हुआ वो दिखाऊंगा। सबके प्रणाम भाई भैया। चलिए अब इनाम दीजिए भाई, पुरस्कार इनाम दीजिए। ये वही चेहरा था जिसने इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में चार चांद लगा दिए, इनामों की बारिश कर दी। 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार इन्होंने प्रथम आने वाले बड़े घोड़ों के लिए पुरस्कार के नाम में राशि की घोषणा की। इन भाई का नाम मैं भूल रहा हूं, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। 21,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार कमेटी ने रखा और इन्होंने आकर 51,000 रुपए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में दिए और 5,000 किसी और अन्य सदस्य ने इस चेतक प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले बड़े घोड़ों की राशि में बढ़ोतरी की थी। इस प्रकार प्रथम आने वाले घोड़े को 76,000 रुपए का नगद पुरस्कार इस कमेटी ने दिया है। पर कहीं ना कहीं इस बड़े इनाम के पीछे कई सारी कमियों को छिपाया नहीं जा सकता है। इनाम की राशि भारी हो पर नियमों की अनदेखी इस चेतक प्रतियोगिता में कुछ हद से ज्यादा ही हो गई, जो आगे मैं दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं, जब से मैंने बोलना शुरू किया है और स्टार्टिंग का गेम शुरू हुआ है, वहीं से थोड़ा स्टॉपवॉच शुरू से आप लगा लीजिएगा कि रात्रि की घुड़दौड़ प्रतियोगिता 7 बजे शुरू होती है और रात में 11:30 बजे या 11:45 बजे तक पुरस्कार वितरित नहीं हुआ था और उस समय तक ये प्रतियोगिता चल रही थी। कई लोग बातें करते हैं कि चेतक प्रतियोगिता को, ये जानवर हैं, इनको जल्दी से जल्द खत्म करना चाहिए और कुछ ही समय में खत्म कर लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर बिहार में अभी चेतक प्रतियोगिता हुई, जिस पर कई लोगों का विचार आया कि कैसे घोड़े 5 राउंड के फाइनल दौड़ने के बाद फिर से 3 राउंड दौड़ेंगे और ये 4-4, 5-5 घंटे जो घोड़े कसे हुए रह गए 3-3 घंटे फाइनल के लिए, उनका क्या ये चीजें दौड़ने से ज्यादा हद को पार नहीं करती हैं? अभी तो सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग का ही खेल दिखा रहा हूं, बाकी प्रतियोगिता में नियमों का कैसे उलटफेर किया गया। और ये जानते हैं क्या, आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि क्यों इतना देर किया जा रहा है इस चेतक प्रतियोगिता को चालू कराने के लिए? हर बार झंडी गिराई जा रही है पर कहीं ना कहीं किस घोड़े के लिए खेल को रोक दिया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी लास्ट में फिर से एक बार ये झंडी गिरेगी और 3-4 घोड़े पीछे रह जाएंगे, पर इस बार कमेटी के सदस्य इस चीज को रोकने में विफल रह गए। अभी आप देख रहे हैं खेल छूट चुका है। अब देखिए 3-4 घोड़े कितने पीछे से गए हैं, जिसमें पिंटू मुखिया डुमराव का घोड़ा दिख रहा है, अजय सिंह का एक घोड़ा दिख रहा है और 2-3 घोड़े और थे जो पीछे से, काफी पीछे से चले। प्रथम चक्र छूट चुका है, आगे आगे खेल बढ़ रहा है। आधे चक्र का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी हरेराम सिंह मुखिया झौआ बिहार का घोड़ा सबसे आगे चल रहा है। दूसरे स्थान पर घोड़ा बाहुबली है जो 7 बक्सर बिहार का है, वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे चौथे पर बिहार के ही घोड़े हैं। अब काफी समीप का टक्कर घोड़े बाहुबली और घोड़े रॉकेट में बचा हुआ है और प्रथम चक्र का खेल समाप्त होने की कगार पर है। सवार रिजवान काफी बेहतरीन तरीके से इस चक्र में घुड़सवारी करते हुए दिखे। अगर सब घोड़ों की मैं बात कर लूं तो जो प्रथम घोड़ा इस चेतक प्रतियोगिता में दौड़ा है, काफी बेहतरीन चाल, जो प्योर सिंधी होती है, अगर ये दिन रहता तो क्या बेहतरीन चाल इस घोड़े ने चली है, आपकी आंखें उसको खुले तौर पर देख पाती। 1.5 चक्र के खेल के बाद सवार रिजवान ने एक अच्छी खासी लीड इस चेतक प्रतियोगिता में बना ली और वही चीजें लास्ट तक इन्होंने कायम रखी। सबसे बड़ी चीज यह है, कहते हैं ना कि जब घोड़े और घुड़सवार का तालमेल बेहतर हो जाता है तो सारी चीजें एक बेहतर तरीके का रूप ग्राउंड पर देती हैं और वही चीजें देखने के लिए मिली। सेमीफाइनल के चक्करों में मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं सवार रिजवान थोड़े से पीछे जरूर रहे और कुछ तालमेल की वहां पर कमी जरूर दिखी, पर इस चक्र में क्या बखूबी घुड़सवारी और घोड़े ने दौड़ दिखाई। दूसरे स्थान पर घोड़ा रॉकेट चल रहा है। तीसरे स्थान पर एक पटना का घोड़ा है और एक मोकामा का घोड़ा है, जो दोनों तीसरे और चौथे स्थान पर चल रहे हैं। पीछे से सवार विकास भी चल रहे हैं, जो बिहार के संजय सिंह के घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं। एक और चक्र की समाप्ति हो चुकी है और खेल अब लास्ट के चक्करों में पहुंच रहा है। इस चेतक प्रतियोगिता का जो रिजल्ट रहा,
उसमें प्रथम स्थान अजय सिंह साथ बक्सर बिहार के घोड़े बाहुबली को मिला, जिस घोड़े पे घुड़सवारी सवार रिजवान कर रहे थे। दूसरा स्थान रॉकेट घोड़े को मिला, जिस घोड़े के ओनर हैं हरेराम सिंह मुखिया, उनको दूसरा स्थान मिला। तीसरा स्थान विवेका पहलवान के घोड़े को मिला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और चौथा पुरस्कार पिंटू सिंह मुखिया डुमरांव के घोड़े को मिला। पहला पुरस्कार आप सुन चुके हैं 76,000 का नगद पुरस्कार था प्रथम के लिए, दूसरे के लिए 11,000 और तीसरे के लिए 5100 रुपये का पुरस्कार। और काफ़ी अलग से भी पुरस्कार इस चेतक प्रतियोगिता में कमेटी ने दिए। पर बीच के कुछ घोड़ों को क्यों फाउल किया गया, जबकि सबकी चाल मिली जुली थी, ये सोचने वाली बात थी। जिसमें पटना का घोड़ा है, सवार विकास संजय सिंह का घोड़ा है, कई सारे ये घोड़े हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं इस चेतक प्रतियोगिता पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने